हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ आईएएस में। दोस्तों कल की जो आपकी क्लास हुई थी, मैंने भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया हुआ था। और आज की दोस्तों बहुत बेहतरीन सी क्लास होगी पॉलिटी की, और आपको जाम आ जाएगा, यानी कि मज़ा आ जाएगा आपको दोस्तों। ठीक, शुरुआत करेंगे संसद को लेकर। आर्टिकल 79 यानी 79, पार्लियामेंट यानी संसद। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक, तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आ जाइए कॉपी पेन लेके और बहुत अच्छे से करिए आप लोग, ठीक है ना। अगर आपको मेरा चैनल दोस्तों पसंद आ रहा है, दिल से दोस्तों पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उनके मन में ऐसा कुछ भी ख्याल आता है कि सर जी मतलब इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, हमें ऐसे पढ़ना है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए। हम आपकी समस्या को समझेंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा भी लगता है कि मैं कोई चीज़ या पॉइंट छुड़वा रहा हूँ, तब भी आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने का प्रयास करिए। हम आपकी समस्या को समझेंगे और वैसा ही पढ़ाने का क्या प्रयास करेंगे जैसा आप लोग चाहते हो। ठीक, अगर दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो बताइए मैं कैसे समझ पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बेहतर पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक, तो आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या दोस्तों शेयर करना। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ में। ठीक दोस्तों, क्या नाम है? संसद। चलिए देखते हैं। संसद या जिसे आप लोग क्या बोलते हो, पार्लियामेंट। ठीक दोस्तों, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 या 79 में। और संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या दोस्तों संसद बनी होती है। जिसमें से आपने दोस्तों राष्ट्रपति तो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन अब आपको जो पढ़ना है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि निम्नलिखित में से संसद का निर्माण होता है। तो संसद 3 से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक, इससे क्या बनती है? संसद बनती है। अगर दोस्तों संसद के अंग की बात करें तो संसद के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80। और एक आपका लोकसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 81। ठीक दोस्तों, यानी संसद के 2 अंग होते हैं, ठीक है ना। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80। और लोकसभा दोस्तों किस आर्टिकल में है? 81। ठीक दोस्तों, और अब दोस्तों जो बात हम करेंगे किसको? राज्यसभा को लेकर, आर्टिकल 80। ठीक, तो पहले आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बात करते हैं डिटेल से राज्यसभा को लेकर। ठीक, तो इतने का आप लोग पहले जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ठीक, राज्यसभा शुरू करते हैं। तो ठीक देखिए दोस्तों जरा, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 80 में है। पहला पॉइंट आप लोग देखिए, राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक, वर्डिंग देखिएगा, राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक, क्यों है जरा समझिएगा, वर्डिंग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा उच्च सदन है। क्यों है? ठीक, क्या कारण है कि राज्यसभा को उच्च सदन में रखा गया हुआ है? तो आप लोग जरा समझिएगा, राज्यसभा के उच्च सदन का दोस्तों जो कारण है, ठीक है ना, तो जरा लोकसभा से तुलना और राज्यसभा की कराइए। तो ठीक, तो आपको मालूम होगा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, ठीक, 12 सदस्यों को क्या मनोनीत करता है। और ये सदस्य आपके किसी ना किसी जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते वहां से आते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। यह हम थोड़ी देर के लिए दोस्तों हम मान भी लेते हैं कि चलो लोकसभा में और भी इनसे विशेषज्ञ आ गया, लेकिन ज़्यादा वरीयता जो रहेगी वो किसकी रहेगी? राज्यसभा की। क्यों? क्योंकि इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये 12 के 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से क्या आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस कारण से राज्यसभा आपका क्या है? उच्च सदन है, उच्च सदन है। ठीक,
राज्यसभा उच्च सदन इसलिए है क्योंकि इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये सदस्य समाज सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों से क्या आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए राज्यसभा द्वितीय सदन है। ठीक, क्यों है द्वितीय सदन है? देखिए जरा, अगर बात की जाए राज्यसभा द्वितीय सदन है तो आप बताइए राज्यसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। और लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा। ठीक है ना। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, यानी इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है, करती जनता है लेकिन सदस्यों को, ठीक, सीधे नहीं करती। तो इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, इस कारण से ये आपका क्या राज्यसभा द्वितीय सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा हमेशा चलती है। बस अंतर दोस्तों इतना है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक दोस्तों, अभी डिटेल से बात करेंगे इन चीजों पर। राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक, लेकिन अंतर बस इतना है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या पद मुक्त होते हैं। इस कारण से राज्यसभा आपकी क्या स्थायी सदन है। ठीक दोस्तों। इसके बाद देखिए राज्यसभा संघीय सदन है। क्यों है आप बताइए? लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इस कारण से लोकसभा के पास क्या ज्यादा शक्ति होती है, इस कारण से वो लोकप्रिय सदन है। और राज्यसभा जो है क्या है? संघीय सदन है। ठीक दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखिए राज्यसभा के पास कम शक्ति होती है लेकिन कम होती है, क्योंकि लोकसभा ऐसा होता है जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप पूछेगी जनता कि मैंने भाई आपको जब बनाया हुआ चुनाव या वोटिंग करके तो आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे। ठीक, तो लोकसभा लोकप्रिय सदन है और राज्यसभा इस कारण क्या है? संघीय सदन है। ठीक दोस्तों। तो राज्यसभा उच्च सदन, एक बार फिर देखिए उच्च सदन से दोस्तों मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये किसी ना किसी क्षेत्र में क्या विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक दोस्तों। हम अगर आप लोग के मन में ये आ रहा होगा सर बाई चांस कभी लोकसभा में बहुत योग्य आ गया, ठीक है आ गया, लेकिन जो ज्यादा वरीयता दी जाएगी वो सैद्धांतिक रूप से राज्यसभा की ही रहेगी। इस कारण से राज्यसभा आपका क्या है दोस्तों? उच्च सदन है। ठीक, चूंकि ये द्वितीय सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, यानी सीधे नहीं होता आपका। ठीक, स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या दोस्तों? पद मुक्त होते हैं। ठीक, संघीय सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा के पास शक्ति जो होती है वो कम होती है, क्योंकि राज्यसभा को जवाब तो देना नहीं होता, लेकिन लोकसभा क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता चुनती है तो उनको क्या जवाब देना होता है। इस कारण से लोकसभा लोकप्रिय सदन है और राज्यसभा दोस्तों कैसा है? संघीय सदन है। क्लियर दोस्तों हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो बात करते हैं अधिकतम सदस्य संख्या किसकी? राज्यसभा की। ठीक है ना दोस्तों। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की बात करते हैं। ठीक है ना। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा में? तो जरा देखिएगा, अधिकतम सदस्य संख्या 250। ठीक, अधिकतम राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है 250 है। और ये कहाँ से 250 आते हैं दोस्तों? ध्यान से आप लोग देखिएगा। अधिकतम जो सदस्य संख्या आपकी 250 है। ठीक है ना, 250, जिसमें से 238 सदस्य आपके क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। 238 सदस्य
निर्वाचित होते हैं। 238 सदस्य क्या निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 250 में 238 निर्वाचित हो गए तो बचे कितने, 12 बचे दोस्तों। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये 12 के 12 सदस्य दोस्तों कहाँ से आते हैं, विज्ञान, समाज सेवा, कला और साहित्य से क्या चुने जाते हैं ये 12 के 12 सदस्य, ठीक है ना। यानी अधिकतम जो सदस्य संख्या आपकी कितनी है, 250 है, ठीक है ना। वास्तविक अगर सदस्य संख्या की दोस्तों बात की जाए, वास्तविक सदस्य संख्या जो संविधान के समय निर्धारित की गई थी सदस्य संख्या, तो वास्तविक दोस्तों जो सदस्य संख्या है कहाँ पर, राज्यसभा में, तो ये दोस्तों आपकी कितनी है, 245, ठीक, 245 वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है, 245। 245 में दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है ना दोस्तों। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। और 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 233 सदस्य हैं ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, ठीक। यानी जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है, ठीक दोस्तों, अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो आपकी 250 है, ठीक, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा क्या मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से क्या जुड़े होते हैं। वास्तविक सदस्य संख्या की अगर दोस्तों बात करें तो वास्तविक जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई थी कितनी है, 245 है, ठीक, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं दोस्तों, निर्वाचित होते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। 233 सदस्य आपके क्या निर्वाचित होते हैं, ठीक दोस्तों। तो एक बार जरा आप लोग एक काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, अब बात करते हैं निर्वाचन को लेकर, लोक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक। तो जरा देखिएगा दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों व यानी कि क्या, राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव, संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक, संघ में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर दोस्तों, ठीक। तो राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव, ध्यान से देखिएगा, जो चुनाव किया जाता है वो किसके द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक दोस्तों। यानी राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव, ठीक, विधानसभा के, यही वर्डिंग लिखी हुई है, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यसभा का जो चुनाव होगा सदस्यों के, उनका चुनाव विधानसभा के कौन से निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, ठीक। इसके बाद और देखिए, विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक। कंडीशन क्या है, यानी विधानसभा के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव करते हैं, लेकिन दोस्तों विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ ना, भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली व
पुदुचेरी को राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। ठीक है, और इनका जो चुनाव होता है दोस्तों कैसा होता है, एकल संकरणी मत प्रणाली के द्वारा। और दोस्तों एकल संकरणी मत प्रणाली मैंने राष्ट्रपति में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, क्या प्रोसेस होता है आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, फिर आप लोग समझ लीजिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक, तो राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। इनका चुनाव एकल संकरणी मत प्रणाली के द्वारा होता है और इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को क्या स्थान आवंटित किया गया है, आवंटित किया गया है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। यानी चुनाव सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव करते हैं, लेकिन विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं और इनका चुनाव दोस्तों जो होता है एकल संकरणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों योग्यताएं क्या है, और योग्यताओं में दोस्तों पहला पॉइंट हमेशा वही रहता है, क्या, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, और तीसरा दोस्तों वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के मतलब उस टाइम कोई सरकारी पद पर ना हो, अगर होगा तो क्या इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है ना। योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये राज्यसभा के सदस्यों की दोस्तों क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, योग्यताएं होती है। ठीक, तो समझ गए दो चीजें, सदस्यों का निर्वाचन। फिर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन करते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के कौन, निर्वाचित सदस्य करते हैं, निर्वाचित सदस्य करते हैं। और दोस्तों विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक, इनका चुनाव दोस्तों एकल संकरणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगर इनके योग्यताएं की बात करें तो पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक हो, दूसरा पॉइंट दोस्तों आयु 30 वर्ष की पूरी कर चुका हो, और अगला पॉइंट दोस्तों वह किसी लाभ के पद पर ना हो। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा एक बार, फिर दोस्तों आगे बात करते हैं। जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों को। इसके बाद ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देखिएगा गणपूर्ति या कोरम, यानी राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम क्या होती है दोस्तों, देखना ध्यान से। हम मान लेते हैं कि हमारी और आपकी डेली मीटिंग होती है और उस मीटिंग में दोस्तों ये तय है, ठीक है ना, ये तय है कि 20 लोग आना चाहिए। ठीक, तभी हम लोग मीटिंग करेंगे। ठीक, समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। यानी कि ये तय है कि हम और आप लोग मिलकर मीटिंग तो करेंगे, लेकिन अगर 20 से कम लोग आए तो ये मीटिंग नहीं होगी, हम स्थगित कर देंगे। कब तक, जब तक कि 20 लोग स्थित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, बस यही मतलब होता है गणपूर्ति या कोरम का। क्या मतलब हुआ, देखिएगा ध्यान से। राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए, ठीक है ना, सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। यानी राज्यसभा में अगर 245 सदस्य हैं तो इसका 1/10 निकालोगे तो लगभग 25 निकलेगा। ठीक है ना। अगर 250 के हिसाब से निकालोगे, ठीक, तो भी 25 ही आपका आएगा। तो यानी अगर राज्यसभा की कोई भी बैठक होगी या अधिवेशन होगा तो 1/10 सदस्य अनिवार्य है। अगर नहीं होंगे बैठक में तो इस सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। कब तक के लिए, जब तक कि कुल 1/10 सदस्य नहीं होंगे। यही लिखा हुआ कुल संख्या के, यानी कि जो भी सदस्य संख्या है उसके 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, तभी हमारी राज्यसभा में कोई बैठक क्या हो जाएगी, लगेगी। ठीक, तो राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए
सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है और तभी राज्यसभा की कोई भी बैठक होगी, अन्यथा ये क्या हो जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। कब तक के लिए? जब तक कि 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे दोस्तों। ठीक, इसके बाद कार्यकाल की दोस्तों बात की जाए तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं या पद मुक्त हो जाते हैं। वर्डिंग दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, लेकिन 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं या पद मुक्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं दोस्तों, इसी बिंदु को आपको समझना है क्योंकि किताबों में यही चीज लिखी हुई है। ठीक, जरा देखिएगा दोस्तों कैसे होते हैं। ठीक, तो आप लोग जरा अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कैसे हो पा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम मान लेते हैं 2016, ठीक है, मैं 2016, 2018, ठीक है ना, 2020, 2022 और 2024। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 2016, ठीक, 2000, ठीक, ऐसे आप मान लेते 2016, 2018, 2020। अगर आप लोग दोस्तों कुछ भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, नहीं समझ पा रहे ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग समझने का और भी अच्छे से कोशिश करिएगा। ठीक, जैसे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से आप लोग देखना है यहाँ पर अच्छे से, ठीक है ना। जैसे समझिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 2014, 14 के बाद मैंने लिखा 2016, 2016 के बाद लिखा 2018, 18 के बाद लिखा दोस्तों 2020 और 20 के बाद लिखा 2022। ठीक, अब देखना काल्पनिक आंकड़ा देकर मैं कैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम मान लेते हैं हमारे 99 सदस्य हैं। ठीक, मान लीजिए ये काल्पनिक आंकड़ा है दोस्तों। ठीक, 99। अगर 2014 में 33 सदस्य, ठीक है ना, निर्वाचित होंगे और अगले 16 में 33, इसके बाद 18 में कितना 33, और जब आप इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 99 हो जाएंगे। ठीक है ना। और दोस्तों वर्डिंग क्या लिखी हुई, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं या पद मुक्त होते हैं। तो जैसे 2014 वाले सदस्य होंगे, इनका 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है ना, 14 वाले, ठीक, 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। तो ये रिटायर दोस्तों कब होंगे, 14 वाले मान लेते 20 में इनका 6 वर्ष कार्यकाल हो गया और ये 20 में क्या हो गए, रिटायर हो गए दोस्तों। ठीक, तो जैसे ही रिटायर होंगे तो उनकी जगह पर 1/3 सदस्य क्या भर लिए जाते। इसका मतलब ये यहाँ से पद मुक्त हो गए। ठीक, और 2020 में यानी 2 वर्ष बाद अगले जो सदस्य आएंगे कितने हो जाएंगे, 1/3, 1/3 का मतलब क्या 33 हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए वही 33 आंकड़ा अभी भी वही 99 हो गया। ठीक है ना, यानी 14 वाले जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल हो गया पूरा, 20 में ये रिटायर हो गए। तो इन सदस्यों, जब ये 14 वाले रिटायर हो गए तो यहाँ पर 20 में 1/3 सदस्य भर लिए गए, यानी कि कितने 33। इसी प्रकार अगर हम बात करें 16 वाले रिटायर होंगे तो 16 वाले यानी 6 साल यानी 22 में रिटायर होंगे। ठीक है ना, इन चीज़ों को समझिए आप। 2014 में 33 सदस्य ये पद मुक्त हो गए, यानी 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, 33 सदस्य हमारे पद मुक्त हो गए। अब दोस्तों 6 वर्ष आते आते इनका कार्यकाल 2020 में क्या, ठीक, समाप्त हो गया। तो ये यहाँ से तो पद मुक्त हो गए, लेकिन 20 में कितने फिर 1/3 सदस्य चुन लिए गए, यानी 33 चुन लिए गए। तो इसका मतलब आप देखिए आंकड़ा अभी भी वही 33 यानी कितना 99 का रहा। ठीक, लेकिन ऐसे ही क्या हर 2 वर्ष बाद क्या सदस्य पद मुक्त 1/3 होते चले जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 क्या सदस्य पद ग्रहण कर लेते। क्लियर हुआ दोस्तों ना इन चीजों को लेकर। ठीक, चलिए एक बार आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। चलिए दोस्तों, ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अभी तक जितना पढ़ाया है
थोड़ा बहुत समझ में आया है, ठीक है ना। धीरे धीरे बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा, ठीक। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ और आपको अगर दिल से लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है ना, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बताया ना जाए, तो चैनल को आप लोग दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, आप सभी लोगों का, ठीक, जो भी होगा आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा। और इस चैनल से अगर आप लोग जुड़े रहे तो आपको वो मुकाम हासिल होगा जो आपने और आपके माँ बाप ने देखा हुआ है। उस ऊंचाई पर इसी चैनल के थ्रू आप लोग पहुँचेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद।